Hello and namaste, myself Suraj M. Sahu from Mine Magma, and in this video we are going to continue our topic which was mine air and sampling. इस टॉपिक को हमने चार पार्ट में डिवाइड करने वाले थे जिसमें हमारे पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं. दिस इज आवर पार्ट 3. तो अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. तो अभी इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. तो इस टॉपिक में हम लोग क्या अभी कवर करने वाले हैं. तो इस टॉपिक में हम लोग ग्रैब सैम्पलिंग और इंटीग्रेटेड सैम्पलिंग के बारे में समझेंगे कि ग्रैब सैम्पलिंग और इंटीग्रेटेड सैम्पलिंग के टेक्निक्स, ग्रैब सैम्पलिंग की टेक्निक क्या है और इंटीग्रेटेड सैम्पलिंग कैसी होती है. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट. सो फर्स्ट, ग्रैब सैम्पलिंग के टेक्निक्स क्या क्या है. यहाँ पे चार टेक्निक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला टेक्निक जो है वो है हमारा compression, second is our water displacement method, third is our evacuation and the fourth one is our air displacement method. इसको one by one हम समझने की कोशिश करते हैं. So let us start with this part. So first, compression grab sampling क्या होता है. compression grab sampling में पहली चीज क्या होती है कि एक सैंपल कंटेनर होता है हमारा, सैंपल कंटेनर जो कि स्टील का बना होता है, और इसमें एक डबल एक्टिंग पंप यूज करते हैं हम, ताकि उसका जो एयर है उसको हम कंप्रेस कर पाए, जिसको हम सैंपल के लिए लेके जा रहे हैं. तो उस चीज को हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं. और इसका क्या है कि इसमें जो सैंपल्ड एयर है उसको कंप्रेस करने के टाइम इसका जो मास है वो बढ़ जाता है. सो कंप्रेसिंग द sampled air leads to increase the mass of air. ये हो गया हमारा सैंपल और कंप्रेशन ग्रैब सैम्पलिंग का. और इसको हम बेसिकली इंटीग्रेटेड सैंपल लेने के लिए यूज करते हैं. हम लोग यूज फॉर इंटीग्रेटेड सैंपल. तो ये हो गया हमारा पहला, जो किया हमारा कंप्रेशन. नेक्स्ट इज आर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि पहले हम एक सैंपल कलेक्टिंग कंटेनर लेते हैं जिसमें पानी इनिशियली भरा होता है. एक कंटेनर होता है जिसमें पानी इनिशियली भरा होता है, और जब जहां पे हम लोग सैंपल लेने के लिए जा रहे हैं उस एरिया में जाके हम लोग वो जो पानी है उसको फेंक देते हैं, और पानी जो है उसको निकाल देते हैं जहाँ पे हमको सैंपल लेना है. और इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो पानी की जगह थी उस कंटेनर में, उसकी जगह पे वो एयर रिप्लेस कर देती है, और उसके बाद हम लोग उस बॉटल को बंद कर देते हैं. तो बॉटल इज सील्ड. अब इसको सील करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क का यूज करते हैं इसको बंद करने के लिए. तो ये हो गया हमारा स्टेप वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में. और ये जो है ये सुटेबल होता है हमारा रूटीन चेकिंग या फिर रूटीन सैम्पलिंग के लिए. ये सुटेबल होता है, सुटेबल फॉर रूटीन सैम्पलिंग. ये हो गया हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के बाद लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टेक्निक ऑफ ग्रैब सैम्पलिंग विच इज इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन में बेसिकली क्या होता है कि एक ग्लास बल्ब जो होता है वो अटैच्ड होता है एक ग्लास ट्यूब से, और उस ग्लास ट्यूब से एक जेट ड्रॉन आउट, मतलब उससे एक जेट निकलता है. तो एक ग्लास ट्यूब, बल्ब से ग्लास ट्यूब अटैच होता है और ग्लास ट्यूब से एक जेट निकलता है. तो इसको आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए. तो फर्स्ट इज द कंटेनर इज इवैक्यूएटेड यूजिंग अ पंप. कंटेनर जो है उसको इवैक्यूएट कर देते हैं, मतलब उसको पूरा खाली कर देते हैं हम पंप के यूज से, जो हमारा पंप निकल है उसके यूज से. देन आफ्टर इवैक्यूएशन द जेट ऑफ ग्लास ट्यूब इज सील्ड. मतलब हमारा इसका फॉर्मेशन कैसा था, पहले तो हमारा ग्लास ट्यूब है, सॉरी ग्लास बल्ब है. ग्लास बल्ब इज अटैच्ड टू आवर ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब से हमारा एक क्या बोलते हैं, जेट, एक जेट इज ड्रॉन आउट. जेट जो है वो वहां से निकल रहा है. तो ये हमारा बेसिक एक कंस्ट्रक्शन है हमारा यहाँ पे इवैक्यूएशन में. तो इसमें हमारा पहला स्टेप क्या हो रहा है, जो कंटेनर है हमारा उसे एक पंप के थ्रू से उसको हम इवैक्यूएट कर रहे हैं. सेकंड स्टेप इज आफ्टर इवैक्यूएटिंग द जेट ऑफ ग्लास ट्यूब. ये जो ग्लास ट्यूब मतलब ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये वाला जो चीज है इसको हम सील कर देते हैं. जो जेट ऑफ ग्लास ट्यूब है उसको हम सील कर देते हैं. अभी हम उस सैंपल वाले एरिया में जाते हैं, और उधर क्या होता है कि जो सील का टिप होता है, जो सैंपल एयर है वो रश करके इनसाइड आता है और सिप का टिल फट के वो उसके अंदर घुस जाता है, उस ग्लास बल्ब के अंदर. एंड वंस द ग्लास बल्ब इज फिल्ड, ट्यूब इज मेड एयर टाइट यूजिंग सुटेबल वैक्स टॉपर. जैसे ही ग्लास बल्ब हमारा भर जाता है तो उसके बाद उसको हम एयर टाइट करके सुटेबल वैक्स टॉपर से उसको बंद कर देते हैं.
तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसको 4 स्टेप्स में आप समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, हमारा ग्लास बल्ब है, वो अटैच्ड है एक ग्लास ट्यूब से, एंड ग्लास ट्यूब से एक जेट जो है वो निकल रहा है। तो अभी उसमें पहला चीज क्या कर रहे हैं हम, जो कंटेनर है हमारा उसको हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, पूरा सक्शन करके उसमें वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद हम लोग उसको जो जेट है हमारा ग्लास ट्यूब का उसको हम सील कर रहे हैं। तो पार्ट में उसको हम स्पॉट पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमको उसका सैंपल लेना है, और फिर वहां पे हम हमारा जो सैंपल लेयर है वो रश करता है अंदर, और उसका जो सील है हमारा जो ग्लास ट्यूब का उसको ब्रेक डाउन करके वो अंदर घुसता है, और जैसे ही हमारा ग्लास बल्ब भर जाता है उसके बाद हम लोग उसको सुटेबल वैक्स से उसको बंद कर देते हैं। ये जो चीज है ये सरफेस पे होती है और उसको सैंपल स्पॉट में लेके जाके किया जाता है। डन ऑन सरफेस, डन ऑन सरफेस एंड ऑन सैंपल स्पॉट, वहां पे हम लोगों को इसको लेके जाना पड़ता है और वहीं पे हम लोग इसका सैंपल ले सकते हैं। और इसमें क्या करना है हमको, एक चीज हमको ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज कंटेनर इज इवैक्यूएटेड यूजिंग अ पंप। इवैक्यूएटेड का मतलब वैक्यूम क्रिएट करना। तो हमको मेन चीज जो हमको ध्यान देनी पड़ती है इसमें, इसको यूज करने से पहले, दैट इज चेक फॉर वैक्यूम। सिंपल, हमारा जो कंटेनर है उसमें वैक्यूम है कि नहीं उसको हमें यूज करने से पहले चेक करना पड़ता है। तो दैट इज अबाउट आवर इवैक्यूएशन। एंड द फोर्थ इज आवर एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड। एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, हमारा पहले जो है हमारा जो बॉटल है जिसमें हम सैंपल लेने वाले हैं वो हमारा ड्राई एयर से भरा होता है। उसके बाद क्या होता है, एट स्पॉट ऑफ सैंपल कलेक्शन वहां पे जो ड्राई एयर है वो रिप्लेस करता है हमारे माइन एयर से। और ये चीज जो है इसको हम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, इधर ले लेते हैं, इसको हम पंप्स के यूज से हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। इज हमारा जो कंटेनर है जो बॉटल है उसमें ड्राई एयर होता है, फिर जब हम स्पॉट में लेके होते हैं जहाँ पे हमको सैंपल कलेक्ट करना है वहां पे ये ड्राई एयर निकल जाता है और वहां पे हमारा माइन एयर घुस जाता है। और जो एयर पंप्ड है इट इज अबाउट 10 टाइम्स कैपेसिटी ऑफ बॉटल कंटेनर। मतलब जो उसके अंदर एयर हमारा आता है वो 10 टाइम ज्यादा कैपेसिटी होती, मतलब 10 टाइम ज्यादा होता है कंपेयर टू आर द कैपेसिटी जितना उस कंटेनर का है उतना। अभी इसमें एक चीज हमको क्या ध्यान रखनी पड़ती है, दैट इज दैट ड्राई एयर जो है वो कंप्लीटली माइन एयर से डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं, इस चीज का हमको ध्यान देना पड़ता है। दैट ड्राई एयर इज कंप्लीटली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड। इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे 4 टेक्निक्स ऑफ ग्रैप सैम्पलिंग, इन विच फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट आवर कंप्रेशन, सेकेंड हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, थर्ड इज आवर इवैक्यूएशन एंड द फोर्थ वन इज आवर एयर डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज इंटीग्रेटेड सैम्पलिंग। इंटीग्रेटेड सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें पहले तो एक टाइम वेटेड एवरेज कॉन्सेंट्रेशन इज यूज, टाइम वेटेड एवरेज कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं हम लोग। और इसमें एक नोन वैल्यू ऑफ सैंपल इज कलेक्टेड, मतलब जो सैंपल हमको पता है कि उसका वॉल्यूम कितना है उतने सैंपल को हम लेते हैं। और ये इस चीज को कैसे लिया जाता है, बाय एड्सॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन या फिर कंडेंसेशन, उसी के हिसाब से हम एक नोन वॉल्यूम लेते हैं सैंपल का। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सैंपल्स लिए जाते हैं इस मेथड के लिए, अ नंबर ऑफ सैंपल्स नीड टू बी कलेक्टेड, दैट इज आवर थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ इज also method of traversing is employed for sampling in places where variation is concentration is expected। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैवर्सिंग का मतलब सर्वे में आप बोल सकते हैं कि 1 पॉइंट टू 1 पॉइंट अटैच कलेक्शन, मतलब लाइंस रहती हैं ताकि हम दूर रेंज तक हम स्टडी कर पाए जहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस है। तो इधर भी वही चीज कर रहे हैं कि हमें इस इंटीग्रेटेड सैम्पलिंग में बहुत सारे सैंपल्स की जरूरत पड़ती है। और इसी सिचुएशन में अगर कभी रियल लाइफ ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वैरी कर रहा है तो वहां पे हम ट्रैवर्सिंग का भी यूज करते हैं। सो ये चीज को हमको ध्यान में रखना है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज दैट द पीरियड ऑफ टेकिंग सैंपल में वैरी फ्रॉम 1 to 8 आवर। मतलब ये जो सैंपल लेने का प्रोसेस होता है ये 1 घंटे में भी हो सकता है और 8 घंटे में भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड सैंपलिंग का काइंड ऑफ एक मतलब। अभी इसको हम इमेजिन करते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है। सो फर्स्ट let us understand the concentration part, construction part। Let us understand the construction part। तो construction में क्या होता है, first is a flexible tubing wound in spiral on cylinder। मतलब एक flexible tubing wound होता है जो spiral होता है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, और ये थोड़ा एक incline position में रहता है जिसका जो एक part है वो water में immersed रहता है, and the other part is connected to spring wound clock
मोटर। इसका जो एक पार्ट है ये पानी में रहता है और दूसरा पार्ट जो है वो कनेक्ट रहता है हमारे स्प्रिंग माउंट क्लॉक मोटर में। ये हो गया हमारा काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी ये काम कैसे करता है, तो पहला चीज है जो इसका पहला स्टेप है वो है हमारा मोटर रोटेट्स इन पीरियोडिक टाइम। जो ये मोटर है ये चीज घूमता चालू करता है, ये जो घूमता है एक पीरियोडिक टाइम में, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। सो आई विल राइट इट डाउन, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप इज, one second, yes, our first step is motor rotates in periodic time, PDT, पीरियोडिक टाइम। तो पहला स्टेप है हमारा जो मोटर है वो रोटेट करता है हमारे पीरियोडिक टाइम पे। सेकंड स्टेप इज वाटर कम्स आउट। अभी जैसा है वो मोटर अभी घुमा रहा है तो जो वाटर है वो अभी बाहर आएगा और उस ट्यूब के अंदर घुसेगा। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। व्हाट इज दैट, दैट वाटर कम्स आउट। थर्ड पार्ट में क्या होता है कि इसी टाइम पे इन मीन टाइम द एयर गेट्स ट्रैप इन ट्यूब। मतलब वो जब ऐसा घूम रहा होता है उसी टाइम में जब पानी आ रहा होता है उसी टाइम पे कुछ एयर जो है वो इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर वो ट्रैप कर जाता है कहीं कहीं पे। और ये तब तक होगा जैसे हमारा वापस जब तक इस पोजीशन पे ना आ जाए, मतलब ये घूम के एक राउंड के बाद वापस इस पोजीशन पे ना आ जाए, उस टाइम पे एक रिवॉल्यूशन में उस बीच में ही कुछ मतलब कुछ एयर जो है वो ट्रैप कर जाएगा उस ट्यूब के अंदर। दैट इज आवर थर्ड पॉइंट विच इज दैट इन मीन टाइम, एक सेकेंड, यस, इन मीन टाइम air gets trapped in tube। ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो है जो गैसेस है, मतलब जो भी इसके अंदर एयर ट्रैप हुआ है, ये एक रेवोल्यूशन पे आप एक सैंपल ले सकते हो। एक रेवोल्यूशन वन सैंपल, तो हर एक रेवोल्यूशन में आप अलग अलग सैंपल ले सकते हो। एयर सैंपल इज टेकन इन एवरी रेवोल्यूशन। सो दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। एंड फोर्थ इज, सॉरी, लास्ट पॉइंट इज, जैसे ही आप अपना सैंपल ले रहे हो तो इसका जो ट्यूब्स है उसके बाद उसको हम क्लैंप कर देते हैं और बंद कर देते हैं और उसके बाद उसको हम सैंपलिंग के लिए लेके जाते हैं। नाउ आप दिस वाज आवर वर्किंग कि ये चीज काम कैसे करती है। बट इन दिस वी हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग, दैट इज दैट कि हमें जो वो सैंपल है उसको जो एनालिसिस के लिए भेजना है उसको वो एनालिसिस हमें जितना जल्दी हो सके उतना करना पड़ेगा। और इसको हम लिख लेते हैं दैट सैंपल एनालिसिस टू बी डन as soon as possible। अभी ये क्यों as soon as possible, क्यों? इससे हमारा क्या होगा कि उसके अंदर जो गैसेस अलग अलग हैं वो एक साथ डिफ्यूज ना हो जाए, एक साथ मिलके वो कुछ रिएक्शन ना करे या फिर वो डिफ्यूज ना हो जाए। इसी के लिए हमको उसको जितना जल्दी उसको एनालिसिस कर पाए उतना जल्दी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि हम टू अवॉइड डिफ्यूजन को अवॉइड कर पाए इसी के लिए। So I hope you understood this part in which we covered about graph sampling के कुछ टेक्निक्स, 4 टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा और इंटीग्रेटेड सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा हमने इस पार्ट पे। So I hope you understood this part. So make sure to like and subscribe our channel to get more information about mining. Then next part में मिलते हैं. Thank you from Mind Magma.